उदयपुर शहर के बाद अब रुख उस सियासी रणभूमि का जहां हर दिन बदलते हैं समीकरण, जहां हर मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जहां हर दावेदार अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत झोंक चुका है और जहां इस वक्त भाजपा संगठन से लेकर चाय की थड़ियों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर उदयपुर देहात भाजपा युवा मोर्चा का नया जिलाध्यक्ष कौन होगा। यह सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव की राजनीति का ट्रेलर भी माना जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा संगठनात्मक क्षेत्र उदयपुर देहात, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा, जाडोल, सलुंबर, खेरवाड़ा, एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां केवल संगठन नहीं चलता, यहां सामाजिक समीकरण, वरिष्ठ नेताओं का भरोसा, कार्यकर्ताओं की ताकत और राजनीतिक पकड़ मिलकर तय करते हैं कि आखिर युवा मोर्चा की कमान किसके हाथों में जाएगी। अगर पिछले वर्षों के संगठनात्मक इतिहास पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। उदयपुर देहात भाजपा में अधिकांश बार जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी राजपूत समाज के नेताओं के पास रही, जबकि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए कई बार युवा मोर्चा की कमान ब्राह्मण समाज को सौंपी गई। उधर उदयपुर शहर की तस्वीर कुछ अलग रही, जहां युवा मोर्चा के अधिकांश जिलाध्यक्ष जैन समाज से रहे और संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्राह्मण समाज को भी अहम जिम्मेदारियां मिलती रही। लेकिन इस बार समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। मौजूदा देहात भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ओबीसी वर्ग से आते हैं। यही वजह है कि भाजपा के अंदर सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या इस बार संगठन सामाजिक संतुलन साधते हुए राजपूत समाज पर भरोसा जताएगा या फिर ब्राह्मण समाज के किसी युवा चेहरे को कमान सौंपकर नया राजनीतिक संदेश देगा। यानी इस बार मुकाबला केवल नामों का नहीं है, बल्कि पूरे सामाजिक और राजनीतिक गणित का माना जा रहा है। अब बात उन चेहरों की जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहला नाम जितेंद्र सिंह शक्तावत। वरिष्ठ भाजपा नेता तखत सिंह शक्तावत के सुपुत्र, मंडल स्थल से लेकर युवा मोर्चा जिला महामंत्री तक संगठनात्मक अनुभव, युवाओं के बीच मजबूत सक्रियता और कई वरिष्ठ नेताओं से बेहतर तालमेल उन्हें मौजूदा दावेदार बनाता है, उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संभाग प्रभारी नाहर सिंह जोधा, क्षेत्रीय विधायक फूल सिंह मीणा और पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया से उनके अच्छे संबंध उनकी दावेदारी को और मजबूत करते हैं। दूसरा नाम मुकुल मेहता, पेशे से अधिवक्ता, पूर्व बार अध्यक्ष गिरजा शंकर जी मेहता के सुपुत्र, पूर्व पंचायत समिति सदस्य और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रह चुके मुकुल मेहता को ब्राह्मण समाज के मजबूत चेहरे के रूप में देखा जाता है। बार एसोसिएशन में सक्रियता, संगठनात्मक अनुभव, युवाओं के बीच पहचान और वरिष्ठ नेताओं से मजबूत संपर्क उन्हें इस दौड़ का अहम दावेदार बनाती है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर और पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ललित सिसोदिया से उनके अच्छे संबंध उनकी दावेदारी को मजबूती देते हैं। तीसरा नाम हरि सिंह वांगरोदा, पूर्व डबोक मंडल अध्यक्ष, जमीनी कार्यकर्ता, संगठन में लगातार सक्रिय चेहरा,
और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़। राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार मावली के नेता कुलदीप सिंह चुंडावत से उनकी नजदीकी भी उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है। अगर संगठन ने राजपूत समाज पर भरोसा जताया तो हरि सिंह का नाम भी सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। चौथा नाम वैभव शर्मा, गोगुंदा विधानसभा से आने वाला युवा चेहरा। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश शर्मा के सुपुत्र, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक और मौजूदा जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली के बेहद करीबी माने जाते हैं। संगठन में बढ़ती सक्रियता और जिला नेतृत्व से बेहतर तालमेल उन्हें इस दौड़ में बनाए हुए है। लेकिन इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के सामने मानी जा रही है तो वह है देहात भाजपा के महामंत्री ललित सिसोदिया। संगठन के अंदरूनी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राय मशूरी और समन्वय की पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि यह नियुक्ति उनके लिए किसी राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनका झुकाव जितेंद्र सिंह शेखावत की ओर रहेगा या फिर मुकुल मेहता पर अंतिम सहमति बनेगी? क्योंकि दोनों चेहरे संगठन में सक्रिय हैं, दोनों के अपने समर्थक हैं, दोनों के पीछे मजबूत राजनीतिक समीकरण बताए जा रहे हैं और दोनों को लेकर अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी पसंद की चर्चा भी जोरों पर है। यही कारण है कि अंतिम फैसला केवल एक नियुक्ति नहीं बल्कि देहात भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन का भी संकेत माना जाएगा। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक फैसले पर टिकी है। क्या संगठन अनुभव को प्राथमिकता देगा? क्या सामाजिक संतुलन सबसे बड़ा आधार बनेगा? क्या राजनीतिक विरासत बाजी मारेगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा नाम सामने आएगा जो पूरे समीकरण को ही बदल देगा? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जैसे ही संगठन की मुहर लगेगी, सिर्फ एक नया जिला अध्यक्ष घोषित नहीं होगा बल्कि उदयपुर देहात भाजपा के भविष्य की राजनीति का एक नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। आगामी 15 तारीख तक कहा जा रहा है कि उदयपुर देहात का जो है नया जिला अध्यक्ष हम सभी के सामने होगा। बहरहाल ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।